हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने बच्चों सेट की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। बच्चों सेट को किस तरीके से हम लिखते हैं उसके बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, तो हम आज मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है बच्चों। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। इसके दो मेथड हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म या इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते थे, टेबुलर फॉर्म, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड फॉर्म है बच्चों वो होती है सेट बिल्डर, या इसको हम रूल या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में बच्चों, कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है बच्चों। और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो रोस्टर का मीनिंग होता है बच्चों, सबसे पहले रोस्टर का मीनिंग जानने की कोशिश करो। इसका मीनिंग होता है बच्चों लिस्टिंग, तो बेसिक मीनिंग है लिस्टिंग, ठीक है बच्चों। टेबुलर का मतलब है, टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि हम इसमें टेबल की फॉर्म के अंदर लिस्टिंग करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आनी होगी कि इस फॉर्म में हम किस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात इसके अंदर हमें क्या याद रखना, सबसे पहले बच्चों इसमें हमें फर्स्ट चीज याद रखनी है कि इसके अंदर हम करते क्या है। सबसे पहला काम करना है बच्चों लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, सबसे पहला काम करना है बच्चों लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेकंड काम करना है बच्चों को क्या करना है, सेपरेटेड बाय कॉमास, बच्चों एलिमेंट को सेपरेट करना है कॉमास के थ्रू। और थर्ड काम क्या करना है बच्चों, ब्रेसेस का यूज करना है, ठीक है। जो जो हमारे एलिमेंट्स उनको इंक्लोज करना है ब्रेसेस के बीच, ठीक है बच्चों, ब्रेसेस, ठीक है। ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं बच्चों, कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वो इस तरीके के होते हैं बच्चों, आप लोगों को आई होप पता होगा इसके बारे में। इस तरीके का हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप आपको ये बात समझ में आने लगी होगी कि हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें यूज करनी है बच्चों। सबसे पहले लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हमें करना है बच्चों, फिर सेपरेटेड बाय में कॉमास करना है, फिर ब्रेसेस का हमें यूज करना है, ठीक है बच्चों। किसका यूज करना है, हमें ब्रेसेस का यूज करना है। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, एक जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आप जिससे आपको ये याद रहे कि ये फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये फॉर्म आपको कैसे याद रखनी है, तो सोचो कि अगर मेरे पास A1 A2 A3 डॉट डॉट करके बच्चों AN एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों क्या करूंगा मैं, पहले तो बच्चों मैं सेट और सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ A से लेके Z, किसी भी कैपिटल लेटर से, ठीक है बच्चों। फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, उनको इक्वल, इसके सामने बच्चों इक्वल, इस तरीके से इक्वल का साइन लगाना है आपको। और फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, एलिमेंट्स को लिखना है A1 A2 A3, ठीक है बच्चों, और डॉट डॉट लगा के इसको लास्ट में AN लिख देना। इसके बाद बच्चों इनको सेपरेट करना है कॉमास के थ्रू। तो बच्चों पहले फिर कॉमा लगाना है, इस तरीके से आप कॉमा का यूज करोगे सबके बीच में, और फिर उन्हें इंक्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आने लगी होगी कि इस तरीके से हम इस सेट, हम रोस्टर फॉर्म में सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो इसको कुछ जनरल एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। इसके बाद मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो पहला एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक सेट ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है बच्चों। हमें एक ऐसा सेट लिखना है जो कि इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का है, जो 7 से छोटे हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके लिए बच्चों आपको एलिमेंट्स, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका सेट बच्चों, या तो हम उसे I प्लस या Z प्लस से नोट करते हैं बच्चों। वो होता है 1 2 3, ठीक है, 4
5 6 डॉट डॉट करके बच्चों हम आगे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो इसके अंदर से हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर का कोई सेट बनाना, तो बच्चों सेट के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, देखो अगर मैं इसको एक सिंबलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई और प्लस इवन, ठीक है बच्चों, इस तरीके से सिंबलाइज कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक सिंबल की तरह से इसको डिनोट कर रहा हूँ आई प्लस ई से, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर मेरा 2 आएगा बच्चों, 4 आएगा बच्चों, और 6 आएगा और 8 आएगा, डॉट डॉट करके ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उनमें से हमें बच्चों 7 से छोटे इवन पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों इस सेट ए को, देखो आपको पता है कि 7 से छोटा कौन है, ठीक है, जो 6 तक एलिमेंट इसमें आए हैं, ठीक है ना, तो 2 आएगा बच्चों, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म के अंदर। बच्चों एक और एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मेरे पास कोई सेट बी है, ठीक है बच्चों, set of all odd numbers less than 10, ठीक है बच्चों। मुझे ऐसे ऑड नंबर का सेट जो कि 10 से छोटे हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों इसको लिखने के लिए आपको पता है कि आप ऑड नंबर सब लोग जानते हो कि 1 से शुरू होते हैं, उसके बाद 3 आता है बच्चों, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है और 9 आता है, ठीक है बच्चों। तो ये एलिमेंट हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों इसका अगर आप चाहते हो तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। जो एक सेट मुझे अगर सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, ठीक है बच्चों। तो प्राइम नंबर का एक ऐसा सेट लिखना है जो कि बच्चों 11 से छोटा हो बच्चों। तो आपको प्राइम नंबर का सेट बच्चों पता ही है, अगर मैं प्राइम नंबर के सेट को पी से नोट कर रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर 3 5 7, ठीक है बच्चों, 11, ठीक है बच्चों, डॉट 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 बच्चों इस तरीके से एलिमेंट्स आएंगे। इसमें से हमें ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं बच्चों जो 11 से छोटे हैं। तो सबसे बच्चों पहले आप सी से इसको डिनोट करोगे तो ठीक है, और उसके बाद आप इसको कर्ली ब्रैकेट, पहले आप एलिमेंट्स लिख लो बच्चों 2 3 5 और 7, ठीक है बच्चों। इसके बाद इनको कॉमास के थ्रू सेपरेट कर दो, इस तरह से इंक्लोज कर दो, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है बच्चों। अब आपको रोस्टर फॉर्म में 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों। तो मैं अब उन की पॉइंट्स को आपके सामने लिख देता हूँ कि आपको क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रोस्टर फॉर्म के लिए याद रखना है। तो बच्चों पहले मैं लिख रहा हूं इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स कैन बी रिटन कैन बी रिटन एनी ऑर्डर कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, ठीक है बच्चों। आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में। जैसे इसको एग्जांपल से समझो बच्चों, जैसे मेरे को कोई सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, इस सेट के अंदर एलिमेंट दिए बच्चों 1 2 3, ठीक है। अगर मैं सेट के एलिमेंट को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3 2 1, ठीक है बच्चों। इस सेट के एलिमेंट्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, 2 1 3, ठीक है। ये सेट सेम सेट होगा बच्चों, क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं इन दी रोस्टर फॉर्म। आप आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों, ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चों जो आपको याद रखना वो है
एलिमेंट्स 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 इज नोट जर्नली रिपीटेड। ठीक है बच्चों, जो रोस्टर फॉर्म में के अंदर हम सेट के एलिमेंट्स को जनरली रिपीटेड नहीं करते बच्चों, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे बच्चों मुझे कोई सेट दे दिया, लेटर्स लेटर्स इन द वर्ड स्कूल। ठीक है बच्चों, स्कूल जो एक वर्ड है, इसके लेटर्स का हमको एक सेट बनाना है बच्चों। उस सेट को कैसे बनाएंगे, ए। ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ बच्चों मैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले बच्चों एस लिखूंगा, उसके बाद में सी लिखूंगा, एच लिखूंगा बच्चों, और ओ लिखूंगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर ओ 2 बार आया हुआ है, लेकिन मैं ओ को 2 बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 बार लिखूंगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इनको सेपरेट कर दूंगा कॉमास के थ्रू। ठीक है बच्चों, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलो इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, जैसे मेरे को कोई सेट दे रखा है बी बच्चों, लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का बच्चों हमको एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों आप सेट को लिखना, तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स को लिखो। जो सबसे पहले एलिमेंट आ गया एम, उसके बाद आ गया बच्चों ए, उसके बाद आ गया टी बच्चों, उसके बाद आ गया एच, उसके बाद आ गया बच्चों ई। लेकिन आपको पता है बच्चों कि हम एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स उनको जनरली रिपीटेड नहीं लिखते, तो हम एम को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे बच्चों। ए को भी 1 बार ही लिखेंगे, टी को भी बच्चों हम 1 बार लिखेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों आई को हमें लिखना है, क्योंकि आई, उसके बाद हम आई को लिखना है, उसके बाद हम सी को लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद हम एच को लिखेंगे, और उनको कॉमास के थ्रू सेपरेट करेंगे बच्चों, और इनको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। आई होप बच्चों यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको रोस्टर फॉर्म बच्चों अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, उससे पहले हम कुछ सिंबल्स जो कि सेट थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उनकी भी बातें आपके सामने करेंगे बच्चों। तो आई होप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो हम कुछ सिंबल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो सेट थ्योरी में यूज आते हैं बच्चों। ठीक है, सिंबल यूज्ड इन सेट थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो सिंबल यूज्ड इन सेट थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर कोई सेट हमें दिया हुआ है बच्चों, एक सेट अगर हमें दिया हुआ है ए नाम से, और बच्चों उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके का कोई सेट हमें दिया हुआ है बच्चों। अगर हमें पता है कि हमें ए का रिलेशनशिप, 1 का रिलेशनशिप ए के साथ बताना है, तो इसको लिखने के बच्चों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं इस तरीके से भी उसको लिख सकता हूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स, सॉरी, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ बच्चों 1 इज इन ए। ठीक है बच्चों, मैं एक रिलेशन को बताने के लिए इतने सारे तरीके से इसको लिख सकता हूँ। इसी तरीके से बच्चों अगर मुझे पता है कि जो 6 है वो इस सेट का पार्ट नहीं है, तो अगर मुझे 6 को लिखना है तो किस तरीके से लिखूंगा बच्चों, 6 डज नोट बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बच्चों, 6 इज नोट एन
एलिमेंट 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों, और 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है बच्चों, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 इज नॉट इन ए, ठीक है बच्चों, 6 इज नॉट इन ए, ठीक है बच्चों। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा बच्चों, क्या हमें इस तरीके से का रिलेशन 1 का रिलेशन ए के साथ बताना होगा और 6 जो इसके अंदर से रिलेट नहीं कर रहा, क्या हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आपको इस तरीके से इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसकी जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं बच्चों, जिसे हम ग्रीक सिंबल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये सिंबल होता है जो कि ग्रीक सिंबल है बच्चों, ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है बच्चों, जिसका नाम होता है अपसाइलन। क्या नाम है बच्चों इसका? अपसाइलन, ठीक है बच्चों। इसका हम यूज करेंगे बच्चों इन रिलेशंस को लिखने के लिए। तो मुझे सिर्फ क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है और 1 के बीच में ये सिंबल का यूज करना है और इसके साथ में सेट का नाम लिख देना है बच्चों, सेट का नाम लिख देना है ए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, आप ये समझे, इसका मीनिंग है कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एन मेंबर ऑफ ए, 1 इज इन ए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इस सिंबल को, इसकी इन सब की जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं बच्चों, अगर हम अपसाइलन के सिंबल को कट कर देते हैं, ठीक है बच्चों, और उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और इस सिंबल को हम इस तरीके से यूज करेंगे ए, ठीक है बच्चों। अब इस सिंबल का मीनिंग क्या है? इस सिंबल का मीनिंग है डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, हम बोलेंगे 6 इज नॉट इन ए। आई होप बच्चों ये दो सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे बच्चों। मैं यहाँ पे सिंबल्स को ऊपर लिख देता हूँ, ये एक तो अपसाइलन का सिंबल बच्चों और एक ये वाला सिंबल, ये दो सिंबल आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। आई होप हम कुछ और सिंबल्स की यहाँ पर बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों, हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एक सिंबल बच्चों, इस तरीके का एक सिंबल हमारे काम आता है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो उल्टा ए की तरह जैसा होता है बच्चों, ये उल्टा ए की तरह जैसा हमने सिंबल बनाया, इसका मीनिंग होता है बच्चों फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है बच्चों। एक सिंबल बच्चों जो इस तरीके का हम काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों, उल्टा ई जैसा एक सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। एक बच्चों सिंबल हम काम लेते हैं कॉमा का बच्चों मीनिंग होता है यहाँ पर एंड, ठीक है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट सिंबल और भी हम यहाँ यूज लेते हैं, जैसे हम दो डॉट का हम यहाँ पर यूज लेते हैं, ठीक है, या इसकी जगह हम एक वर्टिकल वार का यूज लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम बोलते हैं कॉलन, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार, ठीक है, या आप लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग होता है बच्चों सच दैट। क्या मीनिंग होता है इसका? सच दैट। इस सिंबल का भी हम यूज करेंगे सेट थ्योरी के अंदर। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले, हम आगे प्रोसीड होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अगर हम बात करेंगे अब सेट बिल्डर या रूल या प्रॉपर्टी फॉर्म की, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सेकंड फॉर्म हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, जो कि मोस्टली बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म को जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। सेकंड फॉर्म जो है हमारी, इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर, ठीक है बच्चों, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों रूल और प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। ठीक है बच्चों,
सेट बिल्डर या रूल में प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि अब इस फॉर्म को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास बच्चों एक सेट है बच्चों वी, ठीक है, और इस सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवल्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, तो इस सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म का बेसिक मीनिंग क्या है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स के लिए रूल डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को हम सेट के अंदर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं आपके लिए आपको अगर मैं बोलूँ तो इस सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, तो जितने भी एलिमेंट्स है ना बच्चों, इनको हम एक सिंगल वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं सेट को इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, वी, ठीक है, और इन सारे एलिमेंट को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूंगा। वेरिएबल बच्चों मैंने एक्स से डिनोट कर दिया यहाँ पर, आप चाहो तो वाई जेड एटसेट्रा कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों मैं यहाँ पर लगाता हूँ कॉलन। ठीक है, कॉलन लगाता हूँ बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फा बैट। ठीक है बच्चों, और इसको इंक्लोज कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने क्या किया बच्चों, सारे एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया एक सिंगल वेरिएबल के साथ, और उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, कॉलन, उसके बाद हमने कॉलन का यूज किया, और कॉलन के बाद बच्चों हमने सिंगल एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी डिफाइन की है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, और या तो हम उसी को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी है। तो आई होप बच्चों आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पता चल रहा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। ये बच्चों ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए अपने एक जनरल, अगर इसको याद रखना तो आप किस तरीके से इसको जनरल फॉर्म बनाओगे, तो आपको मैं जनरल फॉर्म बनाना बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको रिमेंबर करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से हमें पता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म बनाएंगे, तो इसकी जनरल फॉर्म बनाना सीखे बच्चों। ठीक है, किस तरीके से आपको इसको रिमेंबर करना, तो यहाँ पर आप सेट लिखोगे, और सेट को आप ए से लेके जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर सबसे पहला काम देखो, आप कैसे करें, एक वेरिएबल डिफाइन करोगे। वेरिएबल आप एक्स वाई जेड कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर अभी एक्स ले लिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप कॉलन या वर्टिकल बार यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, यहां पर x के लिए एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखोगे। ठीक है ना, तो x पोजेस a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, x पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। हम इस तरीके से लिख दूं, सिंगल x पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यहां पर अपन लिखेंगे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, जब मैं इस चीज को थोड़ा सा बच्चों एक बार इधर से, ठीक है, तो आप यहाँ से लिखे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स, और एक्स के साथ लगा रहा हूँ बच्चों कॉलन, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, इसको अपन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और उन सबको हम इंक्लोज उस और सबको इंक्लोज कर देते हैं इस तरीके से एक ब्रेसेस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल फॉर्म हो गई, आपको जो याद रखनी है कि इस तरीके से हम सेट बिल्डर के अंदर किसी भी सेट को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सेट, तो देखो आप सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपने वेरिएबल को डिफाइन किया, वेरिएबल आपका वाई जेड एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉलन का यूज किया, इसका मीनिंग होता है सच दैट बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी डिफाइन की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन की है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी डिफाइन फॉर एलिमेंट्स।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को समझे होंगे बच्चों कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करना है। अब इसका कुछ जनरल एग्जांपल्स हम लेते हैं और उस फॉर्म को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आपको बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में आगे प्रोसीड। ठीक है बच्चों, तो एक ए हमको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक पहला एग्जांपल कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स lies between 3 and 10। ठीक है बच्चों, ऐसे एक सेट हमें दिया हुआ है बच्चों, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में? देखो सेट का नाम लिखोगे, उसके बाद आप इसको किस एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, या तो वो एक्स वाई जेड आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप कॉलन लिखोगे बच्चों और यहाँ पर लिखोगे एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल, x is a natural number, x is a natural number। ठीक है बच्चों, x is a natural number। और यहाँ पर लिखोगे कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो x को आप लिखोगे तो x 10 से छोटा होगा बच्चों और 3 से बड़ा होगा बच्चों। इस तरीके से आप इस सेट को लिखोगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज कर दोगे। आई होप बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल्स इसको डिफाइन करें। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, इस सेट of all natural numbers less than 8। ठीक है बच्चों, 8 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट हमें लिखना है बच्चों और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिखोगे बच्चों, बी, ठीक है, इसको लिखोगे एक्स सच दैट, ठीक है, या इसको इस तरीके से वर्टिकल बार का भी आप यूज कर सकते हो। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, एक्स बिलोंग कर रहा है एन के साथ और एक्स जो है लेस देन है 8 के साथ। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है वो 8 से छोटी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है 8 से छोटे जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर है वो इस सेट के अंदर, इसको रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो बच्चों एक और सेट, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ कि लेटर्स in the word, letters in the word probability, ठीक है बच्चों। इसको अगर हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है बच्चों तो किस तरीके से लिखना है, बहुत इजी है बच्चों। देखो किस तरीके से आपको इसको लिखना है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आप रिटर्न करोगे बच्चों, ठीक है, तो आप लिखोगे सेट सी तरीके से, ठीक है बच्चों। फिर एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, वेरिएबल आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि वाई, ठीक है, या एक्स से डिनोट कर दो बच्चों, या वाई से डिनोट कर दो, जो भी आपको करना है, ठीक है। वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ठीक है बच्चों, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बच्चों ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने सी को सेट को लिखना है। यहाँ पर मुझे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखूंगा वाई सच दैट, या वाई मैं बार से डिनोट कर सकता हूँ, वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको बोला कि हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, तो मैंने वाई वेरिएबल का यहाँ पर यूज कर लिया, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से सेट को लिख सकते हैं बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी।
अगर बच्चों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।